शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूरा पर्दा खोलिए। आज बाबा की मुरली है 21/9/21। बाबा कहते मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती, कौमा आत्मा व परमात्मा को भी, आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। उसमें भी अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। आज का प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, कौमा उसे भोला क्यों कहा है? उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की रजाई का वर्षा दे देती है। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, सुख भी वह देता, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते डैश, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज स्थापन करता हूँ। मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? और आज का गीत, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। तो समझिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। कोई भी ऐसी संसार में वस्तु नहीं जिसका नाम नहीं हो और रूप न हो। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं गिनते। आत्मा का भी नाम है, परमात्मा का भी नाम है, तो उसका रूप भी। बाबा का नाम क्या है? शिव। नाम क्या है? शिव। और रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। रूप कैसा है? ज्योति बिंदु।
तो वही बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। आत्मा परमात्मा है, उसमें पाठ कैसा अविनाशी, कोई विनाश नहीं हो सकता है, उसको बजाना ही है। और आज का प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि बाप ही अहिल्याओं गणिकाओं कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। किसका उद्धार करते हैं? अहिल्याओं। अहिल्या समझते हैं, शास्त्रों में दिखाया कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, है ना, और गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई। क्या बन गई? तो कोई नारी पत्थर बन सकता है? तो इसका आध्यात्मिक रस क्या है कि कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं जिसके साथ जाने अनजाने में लोग ऐसा कर्म कर देते हैं, उनका दिल पत्थर जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? वो नारी नहीं रह जाती है, सोचती अब क्या मेरा कुछ नहीं, तो पत्थर जैसे बन जाती है। लेकिन क्या दिखाया? अंगूठा ठिकाए रामचंद्र, राम जी ने क्या ठिकाया? अंगूठा, तो फिर से नारी बन गई। क्या बन गई? नारी। तो अंगूठा मतलब बाबा जब आते हैं तो अंगूठा ज्ञान का स्पर्श करते हैं। अंगूठा मतलब अंग से अलग, तो बाबा बताते हैं तुम तो आत्मा हो। अंगूठा मतलब अंग से उठा, क्या ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा कोई गंदी, आत्मा को कोई दूषित नहीं कर सकता। चलो शरीर के साथ कोई कुछ कर भी दिया, लेकिन आत्मा को कोई आँच पहुँचा नहीं सकता। तो जब अहिल्या को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो खुशी आ जाती है, वो फिर से नारी बन जाती है। क्या बन जाती है? फिर से तो अपना काम काम जैसे करती थी ना, आचरण व्यवहार स्टार्ट कर देती है। तो वही बाबा कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं कुब्जाओं, जो शरीर से विक्षिप्त हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो भी हैं, बाबा सबको उद्धार करते हैं। इसलिए बाबा को भोला कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विश्व की रजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। ऐसा बात है? बाबा कहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों के लिए सुख राज स्थापन करता हूँ। बाबा क्यों दुख देंगे? यदि दुख देना होता तो सुख राज क्यों बनाते? है कि नहीं? तो वही बाबा कहते हैं मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चे को दुख कैसे दे सकता हूँ? दे सकता है? तो दुख क्यों होता है? हमारे कर्मों का फल, हमारे और दोष देते हैं भगवान जी को, है ना। एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी, तो वो काम करना नहीं। और गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कहाँ से आया है? दूर देश से, ये पराया देश। रावण का देश है ना, ये दुनिया किसका है अभी? रावण का। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। आत्मा ने कैसे गीत सुना? इस कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा। दूर देश से मुसाफिर आया है। कहाँ से आया है? तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह सभी मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं। आत्मा है निराकार। ऐसा है? निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। किसको? परम देश व लोक। इसको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं इसको क्या कहा जाता है? जीवात्माओं का देश। वह है आत्माओं का देश। कौन? परम धाम। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। आत्मा परम धाम से आती है, शरीर धारण करती है, तो निराकार से क्या बन जाती है? साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं, ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है और नाम भी है। रूप भी जरूर है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। सब रिकॉर्ड है। जैसे छोटा सा चिप होता है ना, चिप कितना गाना डाउनलोड होता है, गाना भी होता है, फिल्म भी होता है, सब कुछ होता है ना। तो कोई इतना छोटा चिप में कहाँ से होगा? हाँ,
देखिए होता है कि नहीं होता है? ऐसे आत्मा भले जो छोटा है लेकिन 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड है। क्या है? और अभी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छा रिकॉर्डिंग करो, है ना? उसी के अकॉर्डिंग पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। अब रिकॉर्डिंग जो करेंगे वही बजेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। कितने जन्मों का? जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है ना, बाबा कहते हैं नाम रूप तो है ना, बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। बिगर नाम के कोई भी चीज, मनुष्य समझते हैं परम पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम ही नहीं, रूप भी नहीं, तो देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। नास्तिक अतः नाम रूप से न्यारा है, ना नाम है ना रूप है, तो फिर देश भी नहीं होगा, तो फिर तो नास्तिक हो गया। लेकिन बाबा का नाम भी है, रूप भी है, देश भी है। नाम क्या है? शिव बाबा। नाम क्या है? रूप क्या है? ज्योति बिंदु। रूप क्या है? और देश कौन सा है? परम धाम। कौन सा देश है? परम धाम। और किस काल में आता है? संगम युग। किस काल में आता है? संगम युग। तो वही बाबा कहते हैं बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो दूर देश का रहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा है ना। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है, इसमें दो का राज चलता है, राम राज अथवा रावण राज। यहाँ पे दो राज चलता है, एक रावण का राज चलता है और एक राम का राज चलता है। आधा कल्प है राम राज और आधा कल्प है रावण राज। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज शुरू होता है। सतयुग से कौन सा राज स्टार्ट होगा? ईश्वरीय राज। राम राज स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा। वो कभी रावण राज स्थापन न कर न सके। बाबा कभी रावण राज स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। बाबा का नाम ही क्या है? दुख हरने वाला और सुख करने वाला। तो नाम तो दुख कैसे देगा? यह तो मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। ईश्वर दुख देते हैं? कौन दुख देता है? रावण अपने किए हुए पूरे कर्म। और दोष किसको देते हैं? भगवान जी को। किसको देते हैं? देना है क्या? नहीं। तो फिर एक तो चोरी और दूसरे क्या हो जाएगा? सेना चोरी। तो सेना चोरी करेंगे तब मारेगा। गलती तुम्हारे यार, हमको दोष देता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आधा कल्प रावण राज में दुख ही मिलता है ना, सुख की रति नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। किनको? कलयुग को नया दुनिया कहेगा? नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। मनुष्य विकार को ही क्या समझते हैं? सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत छोड़। बाबा आया है ज्ञान अमृत दे रहा, फिर भी कोई विकार में गिरे और पवित्र बने तो बाबा क्या कहते हैं? विष, हाँ, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर है, असंख्य चोर। बाप की महिमा गाते हैं, लिखा हुआ है। बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। आप जो आकर करेंगे उससे क्या होगा?
नहीं तो रावण राज में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे ना, नाम ही क्या है रावण राज, तो यहाँ पे काम अच्छा करेगा, बुरा ही काम करेगा। बाप ही अगर मूत पलिति कपड़ धोते हैं, ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं नहीं, यह तो है आदि सनातन देव धर्म के सिखों का है, गुरु नानक। सिखों को क्या है, उनको दाढ़ी बाल थे ना, लिखा है ना, तो सब सिखों ने दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं है ना, बहुत फैशनेबल बन गए हैं। ये तो फॉलो करना चाहिए ना, हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। ये तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, धरती पर आए हुए कितने वर्ष हुए, फिर कब आएंगे, तुम झट बताएंगे, फिर कब आएंगे, कोई से ही पूछो, यह तो बताओ गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। दुनिया वाले क्या कहेंगे, उनकी आत्मा, हम लोग से पूछेंगे तो कहेंगे आएंगी, फिर कैसे, तो तुम कहेंगे कि आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। 4500 वर्ष बीत जाएगा तब गुरु नानक आएंगे और अपना सिख धर्म की स्थापना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी चौकट लगाती रहती है। बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तुम प्रधान क्या बोलेंगे, कब्र दाखिल है ना, इसको कयामत का समय कहा जाता है। कैसा समय चल रहा है, कयामत का समय। कयामत मतलब कभी भी कुछ हो सकता है, गारंटी नहीं। सब मनुष्य माता जैसे मरे पड़े, सब मनुष्य माता जैसे मरे पड़े, सबकी ज्योति जैसे बुझी हुई है, सबकी ज्योति जैसे। बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर चढ़ क्या हो गए हैं, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, क्या हो गए, जल के राख बन गए। तो उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। हाँ, विष खा के मूर्छित हो गए तो बाबा आते थे, क्या करते, ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। क्या करते हैं, अभी जो रोज ज्ञान अमृत पिएगा तो क्या होगा, क्या होगा तुम भाई, हाँ, वो फिर से वैसे ही हो जाएगा, उसका जलन दर्द सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर से देवी देवता बन जाएगा। काम ने माया ने काम चिता बिठा कब दाखिल कर दिया, सो गए। अब बाप अमृत छकाते हैं पिलाते हैं, अमृतसर नाम इसलिए रखा है, अमृतसर नाम रखे ना, बाप आकर अमृत छकाते हैं ना। अब कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी की बात, अंतर है कि नहीं। सिख लोगों को बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब है ना, जल ही क्या है, अमृत है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत, वो तो वहाँ की बातें, अमृतसर की बातें कर रहे हैं। अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, है क्या, उसने भी बाप की महिमा कही है ना, खुद कहते एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक अयोनी कहो भी सत होती भी सत, बहुत अच्छा महिमा की है गुरु नानक देव ने। वो सदैव सच बोलने वाला है, कौन, बाबा। बाबा क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। सत्यनारायण कथा है ना, सिंधु आरती लोग बाहर जा रहे हैं तो सत्यनारायण जी कथा कराते हैं, समझते हैं सत्यनारायण कथा से, सत्यनारायण जी कथा से सेफ्टी से पार हो जाते हैं। अमर कथा, तिजरी कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती तो देवी थी, तो शंकर जी किसी एक कथा थोड़ी सुनाएंगे, हम जितनी भी आत्मा रूपी पार्वतियां हैं बाबा सबको अमर कथा भी सुना रहे हैं। मुरली है ना,
यही अमर कथा है। ये मुरली क्या है? सत्यनारायण की कथा है ना, बाबा कहते हैं समझिए सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा भी है। तीज हुआ ना? नहीं हुआ? भक्ति मार्ग की कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती की कथा सुना। सूक्ष्म तन में रहने वाला है शंकर जी, कहाँ रहते हैं? फिर वहाँ पर कौन कथा कौन सुनाई? वह सूक्ष्म तन में, तो वहाँ कौन सा कथा सुनाएगा? कथा सुनाने वाले को तो यहाँ आना पड़ेगा, है कि नहीं? यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाकी सूक्ष्मतन में सरस्वती, सॉरी सूक्ष्मतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे? पार्वती देवी है ना, उसको कथा सुनने की क्या दरकार है कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं। अभी तुम समझते हो नरस नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा। कैसी कथा है? तुम आत्माओं को अज्ञान का दिशा मिला है। क्या मिला है? मिला ना? बाप समझाते तुम ही गुनगुन पूजे थे, फिर 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए कहा जाता है आप ही पूजे आप ही पुजारी। दो युग सत्युग त्रेता में हम लोग पूजे थे, अब द्वापर से क्या हो गए? पुजारी बन गए। फिर वो कहते आप ही पूजा आप ही। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ। बाप क्या कहते हैं? मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, मैं तो सदैव पूज्य हूँ। कहते हैं गौतम भाई कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, शरीर पुकारता है, आत्मा पुकारती है हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। किसने सुनाई है? श्री बाबा ने सुनाई है। पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है? क्या पूछो? निराकार को, असकार को। कृष्ण तो है सकार और शिव है निराकार, तो भगवान कौन हो गया? निराकार ना, सकार। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है? निराकार का, सकार। कृष्ण तो सकार है, शिव है निराकार। और शिव इस तन का लोन लेता हूँ। क्या करते हैं? इस तन का लोन लेता है। बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाबा कहीं माँ के गर्भ जन्म नहीं लेते। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। पहले कौन आएगा? ब्रह्मा भी शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शिव को शरीर नहीं है ना, यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाबा कहते हैं यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा है ना, पतित पावन सर्व का सदगति दाता। क्या गायन है? पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। कौन? शिव बाबा। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में। मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? सतयुग में, तो वहाँ तो अथाह सुख होगा। क्या होगा? हाँ। जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छे लिबरेट किससे करते हैं?
अच्छा लिबरेट किसे करते हैं? रावण के दुख से। अब ऐसा सृष्टि को बनाते कंचन, हर गरीब का भी सोना का महल होगा, कोई यहाँ भूखे मरेगा नहीं, कोई किसी से कर्ज नहीं लेगा। यह तो दुखधाम है ना, ये क्या है? अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं ना। यहाँ यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाती है, शरीर चलेगा परम धाम, यहीं रह जाएगा। दफना देगा लोग, ये जला देगा, क्या करेगा? नहीं जलेगा 2-4 लाठी और वो करेगा, चलो। बाबा कहते हैं ये शरीर तो यहीं खत्म हो जाते, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। मनुष्य जब शादी कराते हैं तो पहले होता है पति और पीछे होती है पत्नी, नाम से जुड़ता है पति का। फिर बारात होती है, बारात भी होती है ना, शादी होता है तो फिर होता है। आप लोग को बाराती बनना है कि घराती बनना है? हाँ, घराती बनना है कि सजनिया बनना है? क्योंकि जो बाराती बनेगा वो भी पिटाएगा, जो घराती बनेगा वो भी पिटाएगा, जो सजनिया बनेगा वो पालकी में बैठा रहेगा, है ना। और दूल्हा दुल्हन कोई मरता नहीं है। बाराती तो क्या करता है? हुड़दंग मचाएगा ही ना। बोतल ले आइए हमारा भी पानी। फिर बारात होती है, अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्म सूत्र, फिर हो तुम। आप लोग रुद्राक्ष का माला देखे 108 वाला? देखे हैं कि सिमरे भी हैं? नहीं देखे। तो उसमें सबसे पहले नीचे होता है फूल, क्या होता है? फूल, और फूल के ऊपर 2 जोड़ा होता है ऐसे सीधा ऐसे, तब 1 2 3 4 108 तक। तो वही बाबा कहते हैं ऊपर में शिवा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो, फिर तुम जो क्या बनते हो? बाबा का मददगार बनते हो। शिव बाबा बच्चों की बाबा कहते हैं फूल सी बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी। जो जितना शिव बाबा को याद किया, बहुत याद किया, तो विजयी माला में आ गया, विष्णु की माला में आ गया। ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। संगम पे ब्रह्मा सरस्वती है, सती में क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। देवता क्षत्रिय फिर शूद्र से ब्राह्मण बने, नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। माला उन्हों की बनी हुई है। ये ब्रह्मा सरस्वती राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की तब कोई जाते हैं। कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते। 16,108 की माला होती है। किसकी माला? हाँ, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में, उसमें बॉम्बे नाम था, अभी तो मुंबई हो गया है। जब बाबा थे तो बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। राम राम जपते थे। फूल सी बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते, पूछते हैं किसकी माला फेरते हो, तो कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों बाबा कहते हैं पूछो किसकी माला फेरते हो, तो क्या कहते हैं? क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों को बड़े पादरी, पोप पादरी होते हैं, वह फिर पोपू का माला होती है। समझ में आया?
नहीं आया हो? आया। पादरी लोग जो माला फेरते हैं ना, या जो क्रिश्चियन लोग, तो उनसे पूछते हैं कि आप किसकी माला फेरते हो, तो क्या कहते हैं? फिर वही माला पोप का हो जाता है, जो संस्था को संभालता है उसी का हो जाता है। उन सबके चित्र है, पोपों का कितना मान है उनको खुद पता नहीं। क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है उनको खुद पता नहीं। जो क्रिश्चियन की आत्मा है ना, क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो क्रिश्चियन की आत्मा भी कहाँ है? लिखा हुआ है, तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगम रूप में है, सॉरी बेगर रूप में है। किस रूप में? बेगर। यही दुनिया पर भटक रहा है। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारतीय प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला एक ही बाप है। बनाने वाला क्या है? बाप से बाबा कहते बेगर से प्रिंस बनते हो ना। अभी क्या है? ज्ञान नहीं है, अभी तो बेगरे हैं ना हम लोग। क्या है? और सत्य में क्या बनेंगे? राजकुमार, प्रिंस। क्या बनेंगे? लेकिन रोज पढ़ेंगे तब ना। कैसे बनेंगे? जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं, यहाँ तुम यहाँ एक ही जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवी देवता बनते हो। बाबा कहते अभी तुम समझते हो। श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस था, 184 जन्म के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बने हैं। भाई क्या बने हैं? वही कंगाल बने। भगवान क्या कहा कि जहाँ जाकर वो पढ़ते हैं, तुम यहाँ पढ़कर एक ही जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग पर साहिब। देखिए मेन क्या है? पढ़ाई। मेन क्या है? जितना ध्यान से पढ़ेंगी, जितना उसको धारण करेंगी, उतना साहूकार बनेंगे। अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान आज वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल कर दी। क्या कर दी है? जो शिव भगवानुवास के बदले कृष्ण भगवान नाम डाल दिया। इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। संसार झूठा कैसे है? क्योंकि आज है कल रहने वाला नहीं है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर। बॉम्बे में क्या है? बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं ना। आज मनुष्य क्या करते हैं? दूसरे को कांटा चुभ होता है, दुख देता है, काम कटारी चलाता है। इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सारा दुनिया क्या बन गया है? कांटों का जंगल। सभी लोग क्या है? कांटे मिसल है, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। सती गर्दन और पल्ला कहा जाता है वही। अब कहते वही फॉलोवर्स। बाबा कहते हैं सती को गार्डन ऑफ पाला कहा जाता है, वही फॉलोवर्स कांटे बनते हैं। सती में जो फूल थे द्वापर कलयुग में क्या बन जाते हैं? कांटे। कांटे बन जाते हैं, इसलिए घाटे पड़ जाता है। बनेंगे कांटा तो हो जाएगा। फिर बाबा कहेगा टाटा। इसलिए सतयुग में कभी रावण को नहीं जला। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। रावण खास किसका दुश्मन है? भारत का। हम तो सारी दुनिया का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। कितना कल्प दुख दिया है? आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी, बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा तो सारा होना है ना। रावण राज भी खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। जब बड़ी लड़ाई होगी थी कलयुग क्या हो जाएगा? खलास। क्या हो जाएगा? खलास। और सतयुग में आपको रूम मिलेगा फर्स्ट क्लास। क्या मिलेगा? हाँ, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास। कैसे मिल जाएंगे?
अभी तुम रावण पर जीत 5 स्वर्ग का मालिक बनते हो बाबा। सारे विश्व का राज भाग देते हैं। इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। बाबा आए हैं और पूरे दुनिया का मालिक बना देंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? शिव भोले भंडारी, झोली भर दो हमारी। शिव भोले भंडारी, कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। कौन सी झोली? और कैसे भर दो? ज्ञान रत्नों से। कैसे भर दो? कितना भोला है। आते भी पति दुनिया में है, पति शरीर में है, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विकारों को छोड़ नहीं सकते। सुने, जो स्वर्ग के लायक नहीं है उससे विकार छूटने वाला नहीं है। वो पवित्र बनते ही रहेगा, भले आएगा भी, लेकिन उसको छूटने वाला नहीं है। बाप कहते बच्चे अभी अंतिम जन्म तुम पावन बनो। क्या कहते बाबा? अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार बाबा कहते हैं ये विकार पॉइजन है ना, जहर है ना। क्या है पॉइजन? मतलब जहर, जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम ये एक अंतिम जन्म इन्हों को छोड़ नहीं सकते? क्या बोल रहे हो बाबा? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते हो? वो एक जन्म में आधा खत्म हो गया, कितना बचा है? थोड़ा। बाबा कहते पवित्र नहीं रह सकते हो? नहीं रह सकते। तुम एक अंतिम जन्म में छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगड़, सिगरेट बिगड़, शराब बिगड़ रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप हूँ। बाबा क्या कहते हैं? तुम एक जन्म पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बाबा कहते जैसे तुम इस जन्म में पवित्र बन जाओ तो तुमको क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करने। बाबा क्यों आए हैं? सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करने, छुड़ाने आए ना, सुख धाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आदि सनातन देव धर्म की स्थापना होगी। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अकाल मूर्त कहते हैं ना। बाप है महाकाल, बाप है। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, लेकिन मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। कौन? इसलिए कालों का काल महाकाल कौन है? शिव बाबा। इसलिए कहावत कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य पहले पॉइंट, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बुरी आदतों को छोड़ देना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है।
अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सची सची सत्यनारायण की कथा सुन, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, लेकिन बाबा खाली नर नारायण नहीं थी इसलिए बोले। विनाश हो जाए क्या लिखी? बनने का पुरुषार्थ करना है। राज का वरदान, 1 सेकेंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले, स्वयं का व क्या बोले बाबा? विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भाव। देखिए बाबा क्या कहते हैं, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते, देखे कि नहीं? जादूगर दिखाने वाले को देखे है ना? वैसे आप ही रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले, कंगाल को भिखारी को अधिकारी, भिखारी ज्ञान सुनेगा तो सत्य को क्या बन जाएगा? अधिकारी। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड दृढ़ता का संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व का उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप। एक ही संकल्प, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, और क्या हूँ? विश्व का धार मूर्त और उद्धार मूर्त। राज का स्लोगन, जो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं, जो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं वो कभी पर अधीन नहीं हो सकती। इसका खुद पे कंट्रोल है और दूसरा का अधीन कभी हो। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा और परमात्मा कोई नाम रूप से न्यारा नहीं रहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि शिव बाबा को भोलानाथ का अगर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं को उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की रजाई का वर्ता दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी हुआ देता, सुख भी हुआ देता, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज स्थापन करता हूँ, मुझे दुख हरता सुख हरता कहा गया है। तो विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। आज का गीत क्या वजह है? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तो गागर में सागर भर दिए, तो हम बच्चों को क्या करना है? सारा दिन मंथन करना है। क्या करना है? आज बाबा क्या बोले थे, ठीक है? तो एक एक पॉइंट सभी लोग याद रखेंगे, पूछेंगे सभी से। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।